अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारे यहाँ के तकरीबन तमाम ही ख़वातीन ड्रामे देखती हैं। कोई एक ड्रामा देख रही होती हैं, कोई 3-4 ड्रामे देखती हैं। कुछ ख़वातीन अगर ड्रामे नहीं भी देखती हैं तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ रील्स ड्रामे की आ रही होती हैं। इस तरह उन्हें मालूम होता है कौन सा ड्रामा से हिट जा रहा है, कौन से ड्रामे के क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं। आपको लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये ड्रामे किस तरह हमारी ज़िंदगियों पर असर अंदाज हो रहे होते हैं। हमारी बहुत अच्छी क्लाइंट हैं, उनसे हमारी बात हुई, बहुत परेशान थी अपने शौहर के हवाले से, बहुत गुस्से में बात कर रही थी। ज़ुबैर ने उनसे पूछा, ये बताइए कि आजकल आप ड्रामा कौन सा देख रही हैं? तो ये बात सुन के वो हंसने लगी, कह रही भाई मैं समझ गई आपकी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो उस ड्रामे में हो रहा है मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ, वही सब कुछ तो अपनी फैमिली के साथ कर रही हूँ, वही गुस्सा अपने हस्बैंड पे निकाल रही हूँ मैं। देखिए नाज़रीन, इससे हमें अंदाजा भी नहीं होता किस तरह से वो ड्रामे हम पर असर अंदाज होते हैं, हमारे मूड पर असर अंदाज हो रहे होते हैं। अगर हम देखते हैं कि ओहो शौहर बड़ा ख्याल रख रहा है, कॉपरेट कर रहा है, तो हमें अपने दिन याद आने लगते हैं कि हमारे शौहर ने साथ कॉपरेट नहीं किया, इस तरह नहीं किया हमारे साथ। अगर आप ये देखेंगे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है तो अपने शौहर को हम देखते हैं मशकूक निगाहों से कि कोई भरोसा नहीं है मर्द का, किसी भी वक्त यही पलट सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारे यहाँ के जो ख़वातीन ड्रामे देखती हैं समझदार भी होती हैं, उन्हें मालूम होता है ड्रामे हैं, उसके बावजूद वो गलतियां कर रही होती हैं। लेकिन आप ये सोचें कि हमारी बच्चियां जो ये ड्रामे देखती हैं उनके जहन पे ये ड्रामे किस तरह असर अंदाज होते होंगे। इन ड्रामों में जो छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं जिसको बाज़ दफ़ा हम इतनी अहमियत नहीं देते, हम समझते हैं तो एक सीन है, ड्रामे में एक सीन हो गया बस खत्म बात, कहाँ ये दूसरी चल रही है, असल में तो नहीं। वो छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं, वो भी बाज़ दफ़ा बच्चों के जहन पे बहुत बुरे असर डाल रहे होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी पे फिर उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद बहुत नुकसान उठाती हैं। अभी जैसे ड्रामा चल रहा है टीवी पे, जमा तकसीम, मैंने तो खैर नहीं देखा वो ड्रामा, लेकिन सोशल मीडिया पर ही, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ रील्स देखी और उसके कुछ सीन देख के उसके मैसेजेस का मुझे अंदाजा हो गया कि वो क्या मैसेजेस सोसाइटी को देना चाह रहे हैं। जब मैं कमेंट्स में देखती हूँ तो दो किस्म के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप तो वो होता है जो लैला की हिमायत में बातें करता है, दूसरा उसके अगेंस्ट बातें कर रहा होता है, रिव्यूज बेतहाशा आ रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है जिन मैसेजेस की मैं बात कर रही हूँ ये हमारे बच्चों पे किस तरह से अंदाज होते हैं। जैसे मैंने एक सीन देखा कि अब लैला नई नई शादी होकर आई है, 3 भाई एक साथ रहते हैं, 2 बहुएं पहले से घर में मौजूद हैं जो मुश्तरका खाना पकाती हैं, ज्वाइंट फैमिली है। अब वो आती हैं और उनको ये चीज़ बड़ी मुश्किल लगती है। वो कहती है कि ये अच्छा नहीं होगा कि हम सब अपनी फैमिली के लिए खाना बना लिया करें, मैं अपनी फैमिली के लिए, बाकी दोनों भाभी अपनी फैमिली के लिए खाना बनाएं। अब ससुराल वाले बड़े नाराज होते हैं कि ये क्या बात हुई, अब के हमारे घर में खाने भी अलग अलग पकेंगे। नाज़रीन देखें, अब ये एक मैसेज दिया गया कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो हर बंदा अलग अलग खाना पकाए। ठीक है, मैसेज अच्छा भी हो सकता है, लेकिन जो दूसरा मैसेज दिया गया जो बहुत खतरनाक था कि लड़की अभी अभी शादी होकर आई है और आते ही के साथ वो ये बताना चाह रही है कि आपके घर का निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके घर में चीज़ बिल्कुल गलत है, आप कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। अभी तो उस बच्ची ने अपनी जगह बनानी है, अभी तो उस लड़की को चाहिए था कि वो उनके दिलों में अपनी जगह बनाए, उस घर में अपनी जगह बनाए। थोड़ा एतमाद हासिल करने की जरूरत होती है, बॉन्डिंग बनाने की जरूरत होती है, फिर कहीं जाके आप कहते हैं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, हम ऐसा कर लेते हैं। अब अगर हमारे बच्चों के दिमागों में यही चीजें आए तो वो अपने ससुराल में जाके यही काम शुरू कर दें कि ये चीज सही नहीं है आपके यहाँ, ये काम सही नहीं हो रहा आपके यहाँ, तो आप सोचें क्या वो अपने ससुराल में खुश रह सकेंगी? और ये ऐसा नहीं है कि इस ड्रामे से मैंने मैसेज देखा हो और मैं सोचा हो कि हो ये तो बड़ी गलत चीज हो रही है। नहीं, मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसी हैं जो ये गलतियां कर चुकी हैं या कर रही हैं और उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। मेरे क्लाइंट है, 20 साल हो गए उनकी शादी को। उन्होंने यही किया कि शादी के शुरू में ससुराल वालों पर तनकीद शुरू कर दी कि आपके घर में तो ये चीज सही नहीं है, आपको तो ये चीज यूं करनी चाहिए। वो जो निजाम अपने घर में देख कर आई थी वही उन्होंने चाहा कि उनके घर में भी हो जाए। अब 20 साल गुजरने के बाद आज उन्हें एहसास होता है कि मैंने वो काम बहुत गलत किया था। आज मेरी बाकी देवानियां जेठानियां सब एक होकर रहती हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में दूसरे का साथ दे रही होती हैं, मुझे अपना ही नहीं समझती हैं। उन्हें एहसास होता है इस बात का। एक और मेरी क्लाइंट है, उनकी शादी को हमें 2-3 साल हुए हैं अभी। क्या मसला है, ससुराल गई हैं, अब ससुराल में उन्हें ये प्रॉब्लम है कि मेड आके पूरी प्रॉपर सफाई क्यों नहीं करती है, खाना घर में इस तरह क्यों नहीं पकता है। उनके घर में कल्चर है कि रोटियां जो बाहर से आती हैं, तो रोटियां बाहर से क्यों आती हैं, घर में पकनी चाहिए।
और फिर मसला ये कि रोटियां खुद पकाना भी ही चाहती हैं। वो कहती हैं कि मेरे 2 नंदे जो हैं वो अनमैरिड हैं, उन्हें चाहिए कि वो रोटियां पकाएं। अब आप सोचें, एक घर का कल्चर बना हुआ है और आकर आपने ये डिमांड शुरू कर दी। सिर्फ डिमांड ही नहीं, आपने अपने नंदों से भी कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग ये काम करो, इसको इस तरह से करो। तो क्या आप उस घर में अपनी जगह बना सकेंगी? क्या उन सबके दरमियान आप फैमिली मेंबर की तरह रह सकेंगी? अच्छा, और सबसे मजे की बात यह कि ये खवातीन ये समझती हैं कि हम तो बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, हम तो इस खानदान को जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वो खानदान को जोड़ने के लिए, बेहतरी के लिए बात नहीं कर रही होती हैं। बाज दफा उनके मशवरों से खानदान बिखर जाते हैं। अब इस ड्रामे का आप सीन देख लें कि शुरू में तो वो कह रही है कि नहीं, हर एक को अलग अलग खाना पकाना चाहिए ताकि किसी पे कोई बर्डन ना हो, ठीक है। आखिर में क्या होता है कि वो अलग हो जाती हैं। अलग होने के बाद क्या होता है, शौहर को ऑफिस जाना है। अब तो उसकी जिम्मेदारी है ना शौहर को नाश्ता देना। नहीं दिया उसे नाश्ता, वो सोती रही, शौहर ने उठाया भी नहीं उसको। शौहर ने नाश्ता बनाया, चला गया शौहर, शौहर चला गया। ये भी अच्छी बात है। हम भी कहते हैं ठीक है, अगर बीवी रात भर जागी हुई है, परेशान है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना काम तो शौहर भी कर सकता है कि नाश्ता बना ले अपना। लेकिन उठने के बाद बीवी का रिएक्शन क्या है कि वो जाती है किचन में, किचन फैला हुआ है पूरा, मेड जो आने से मना कर चुकी होती है। शौहर ने नाश्ता किया होता है, उसकी प्लेट वो देखती है डाइनिंग टेबल पर रखी हुई, उसको वो भी नागवार गुजरती है कि प्लेट भी शौहर ने डाइनिंग टेबल पर छोड़ दी है, पूरा घर फैला हुआ है। वो खाना पकाती है, खाना जल जाता है। शौहर आता है, खाना पका हुआ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खाना जल चुका है। अब आप बताएं, यही खातून शुरू में मशवरा दे रही होती हैं कि सबको अपना अपना करना चाहिए, और जब इन पे पड़ी और इनको अपना करना पड़ा तो ये नहीं कर सकी। इसी तरह रियल लाइफ में भी होता है कि जब हम कहते हैं कि काम इस तरह नहीं इस तरह किया जाए, तो वो बाज दफा हमारे लिए ही मुश्किल खड़ी कर देता है, क्योंकि हमारा तजुर्बा इतना नहीं होता है। इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो इन ड्रामों को देख के गलत मैसेजेस लेती हैं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और माओ को भी चाहिए कि वो बच्चियों को गाइड करें कि बेटा, अगर आप जा रही हैं ससुराल में, तो आपको कहाँ कहाँ किस तरह से अपने ससुराल वालों को साथ लेके चलने की जरूरत है। क्योंकि देखें नाज़रीन, जब भी किसी बच्ची का रिश्ता आता है ना, तो घर वालों को मालूम होता है फैमिली बैकग्राउंड के, कितने बहन भाई हैं, किस तरह साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है या शादी के बाद अलग घर में रखा जाएगा। तो जब आपको मालूम होता है तो बच्चियों को भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर क्या करें कि जॉइंट फैमिली में किस तरह से रहना है। बहुत जल्द मैं और जुबैर जॉइंट फैमिली के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तफसील से इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो का सिर्फ एक मकसद है कि इस तरह के ड्रामों से जो नेगेटिव मैसेजेस बच्चों को दिए जाते हैं अपने हक के लिए बोलने के लिए, ये इंतहाई खतरनाक साबित होते हैं हमारी बच्चों की अज़वाजी जिंदगी में। पहला मशवरा तो मैं ये दूंगी कि भाई ये ड्रामे देखना आप लोग छोड़ दीजिए। हम कहते हैं नहीं, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था एंटरटेनमेंट नहीं होती है, हमारी जिंदगी में बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रहे होते हैं। देखना ही है आपको तो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, आप वो देखें, बच्चों को डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं या फनी ड्रामे देख लें। और सबसे अहम, अपने आप को दीन से जोड़ लें, क्योंकि दीन से जुड़ने में हम सबकी भलाई है। दीन हमें हकूक तो बताता ही है, साथ में हमारे फराइज भी बताता है। एक बैलेंस लाइफ हमें बताता है कि आपने एक बैलेंस लाइफ कैसे गुजारनी है। जो भी माएँ ये वीडियो देख रही हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को ये वीडियो लाजमी दिखाएं। इसके अलावा अगर आप हमारी किताब में आगे करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी नई किताब मेरी माँ की डायरी भी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी माँ की यादों को महफूज कर लें हमेशा के लिए, तो ये डायरी आपके लिए ही है। और अगर आप माँ हैं और आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें, तब भी आप ये डायरी हासिल कर सकती हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में घरेलू मसाइल हैं, परेशानियां हैं, शरीक हयात की वजह से या बच्चों की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।